तो आज हमारा जो टॉपिक है वो खुदा के इन्हीं अहकामात में से एक हुक्म है और वो है चोरी ना कर। और इसका जिक्र खुरूज की किताब उसके 20वें बाब की 15वीं आयत में है। तू चोरी ना करना, Thou shalt not steal। इंग्लिश में तू चोरी ना करना, Thou shalt not steal। सो इसका मतलब क्या हुआ? चोरी करने का मतलब क्या होता है? किसी की चीज चुरा ले, कि वो चीज जो आपकी नहीं, जो किसी और की है। जो चीज आपकी नहीं है, जो किसी और का माल है, किसी और की चीज है, उसको बताए बगैर उसको उठा लेना, अपने कब्जे में ले लेना, किसी और की चीज को उसको बताए बगैर ले लेना, उसकी इजाजत के बगैर ले लेना, नाजायज तौर पर ले लेना, ये चोरी है। और लोग इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, वो डाके भी डालते हैं। डाका क्या होता है? बता के छीन लेना, ठीक है ना? किसी से छीन लेना, किसी से किसी की प्रॉपर्टी को, किसी के माल को उसके जानते हुए उसके हाथों से ले लेना, उससे छीन लेना, ये डाका है। चोरी ना करना, डाका ना डालना, ये हमें हुक्म दिया गया है। इसमें बड़ी बारीकियां हैं, अब मैं डिटेल में आपको बताता हूं। इसमें बहुत सारी चीजें मद्देनजर रखने वाली हैं। जब हम चोरी करते हैं हम खुदा पर भरोसा छोड़ देते हैं, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि खुदा मुहैया करेगा। हम किसी को जो खुदा ने अता किया है वही छीन लेते हैं। जिससे आप छीन रहे हैं, जिसके आप चुरा रहे हैं, उसको किसने दिया है? और अगर हम छीन लेते हैं या हम चोरी कर लेते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा एतकाद खुदा पर नहीं है, हम छीन करके चोरी करके गुजारा कर रहे हैं। इस वास्ते इसमें बहुत सारी और चीजें भी हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको आते जाएंगे। ये बहुत सारी चीजें चोरी में आती है। मिसाल के तौर पे आपको ड्यूटी पे भेजा गया है, ठीक है, और आप ड्यूटी पे जाके भी ड्यूटी नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? जब आपकी तनख्वाह आएगी क्या उसमें से वो पैसे कटवा देंगे आप? जितने आपने काम नहीं किया, जितने घंटे आपने काम नहीं किया, जितने मिनट आपने काम नहीं किया, नहीं ना? तो फिर आपने क्या किया? आपने चोरी। सो हमने इन चीजों से अपने आप को बचाना है। कुछ आयात भी हैं जिन पर हम इसके साथ साथ गौर करते रहेंगे। देखिए अहबार 19वां बाब उसकी 11 आयत है। लिखा है, तुम चोरी ना करना और ना दगा देना, ना एक दूसरे से झूठ बोलना, और तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना, जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए। मैं खुदावंद हूँ। 13वीं आयत, तू अपने पड़ोसी पर जुल्म ना करना, ना उसे लूटना। अभी मैंने आपको बताया था ना, डाका डालना, ये लूटना यही होता है कि उसे छीन लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सुबह तक ना रहने पाए। ये भी चोरी है कि किसी ने आपका काम कर दिया और आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे। ये क्या है? आप अपना टैक्स नहीं अदा करते। ये क्या है? आप अपना टैक्स नहीं देते, ये चोरी है। पाकिस्तान में ये बीमारी आम है, बड़े बड़े टैक्स नहीं देते। सो ये चोरी है। और इसके अलावा खुदा का हिस्सा ना देना, ये भी चोरी है। दाई यकीन ना देना, ये भी चोरी है। और देखिए इसके बारे में खुदा क्या कहता है? चोरी से अपने आप को बचाना है। चोरी गुनाह है। हुक्म तोड़ना क्या है? हुक्म तोड़ना गुनाह है। कोई भी हुक्म हो, ये जो खुदा के हुक्म है, इनमें से कोई हुक्म भी तोड़ेंगे तो क्या होगा? खुदा के हुक्म को तोड़ना गुनाह है। तो जब हम चोरी करते हैं, हम गुनाह करते हैं। अब तो चोरी की मुख्तलिफ फॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूं। इनमें से कोई भी हमसे होती है, हम समझ लें कि खुदा के हुजूर में गुनाहगार ठहरते हैं। खा आदमी हमें पकड़े या ना पकड़े, पर खुदा तो देख रहा है।
जब हम किसी की चोरी करते हैं, किसी का तो माल चुरा लेते हैं, उसका तो नुकसान होता है, हमारा भी होता है कि हम खुदा की नजर में गुनाहगार हो जाते हैं। अगर कोई बंदा भी पकड़ा जाए चोरी करता हो तो बंदे भी उसको नहीं छोड़ते हैं। सो आपने देखा होगा कि बाजारों में अक्सर लोग चोरों को पकड़ लेते हैं, चाहे खवातीन हो चाहे हजरात हो, जो भी चोरी करता है वो पकड़ा जाता है, फिर उसकी धुलाई करते हैं और पहले वो खुद उसको धोते हैं, फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। क्यों? क्योंकि चोरी कोई भी नहीं चाहता कि उसकी चोरी हो या उसका माल कोई नाजायज तौर से ले जाए। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने के लिए। चोर कौन है? एक्चुअली अब यहाँ भी इब्लीस है। चोर कौन है? खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि चोर नहीं आता मगर चुराने के लिए, मार डालने के लिए, हलाक करने के लिए। अब ये चोर जो है वो इब्लीस है। इसका मतलब है जो चोरी करता है वो इब्लीस के काम करता है, वो इब्लीस को राजी करता है। इब्लीस खुद बहुत बड़ा चोर है, डाकू है। उसने इंसान से उसकी खुशियां छीनी है, उसने इंसान से उसकी बरकतें छीनी है, उसने आदम और हवा से जन्नत छीन ली थी, उनसे उनकी पाकीज़गी छीन ली थी, उनसे उनकी वो प्रॉपर्टी छीनी थी जो खुदा ने उनको अता की थी। रिजल्ट, वो एक चोर अजीम बन गया। और आज भी वो यही काम करता है, इंसानों को भी उभारता है। वो खुद जो है वो कोई काम ना करें बल्कि वो चोरी करें। एक और एस्पेक्ट इसका ये है, और इसकी बाइबल में इसके बारे में बताती है, वो ये है कि जो शख्स मेहनत नहीं करता, जो काम नहीं करता, वो चोरी करता है। ऐसा ही है, ऐसा है कि नहीं भाई? जो मेहनत करता है उसको तो वो कमाई करता है, उसके पास तो है। लेकिन जो कुछ भी नहीं करता, जो सोया रहता है, पड़ा रहता है या कोई काम नहीं करता, वो क्या करेगा? फिर चोरी करेगा। जब उसे कोई काम नहीं मिलेगा, जब वो कोई काम नहीं करेगा, तो जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो उसकी कमाई की चीजों को अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। सो मेहनत ना करना, मजदूरी ना करना जो है इंसान को इस तरफ ले जाता है कि वो चोरी करे। तो हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें खूब दिल लगाकर काम करना चाहिए, ताकि इस बात की नौबत ही ना पहुंचे कि हम इस तरफ चले जाएं कि हम किसी की चीज चुराएं या किसी के माल का लालच करें। दूसरा तस्वीर है उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत पढ़ते हैं। यह लिखा है, और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए। क्या ख्याल है? ऐसा है कि नहीं? वेले लोग जो हैं वो घर में आके अपनी माओं के ऊपर रोब डालते हैं, बीवियों को मैंने खाने दो। तो क्या लिखा है? जो मेहनत नहीं करता, जिसको मेहनत करना मंजूर ना, वो खाने भी ना पाए, वो खाना भी छटे। फिर या काम करो या फिर खाना भी छटो। खाना छुटता है जी? वो खाने को कहते हैं, ये हमने अपने पापी पेट को बना, पेट को पापी बना रहे। पेट कब पापी होगा? जब मेहनत नहीं करेगा, जब चोरी का माल खाएगा। तो क्या चाहिए? क्या कहता है पौलुस? जो मेहनत नहीं करता वो खाना भी ना खाए। चले और आगे चलते हैं। हम सुनते हैं कि तुम में बाज बेकायदा चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, बल्कि औरों के काम में दखल देते हैं। ऐसे शख्सों को हम खुदा यीशु मसीह में हुक्म देते और नसीहत करते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाएं, ना कि औरों के माल चुराएं। औरों के माल का लालच करने के बजाय क्या करें? अपनी रोटी कमाएं, मेहनत करें। 13 और तुम ए भाइयों नेक काम करने में हिम्मत ना हो। जी, हमें ये भी नेकी है ना, आप मेहनत करते हैं, ये बहुत बड़ी नेकी है। ये आपको चोरी से बचाएगी, ये आपको भूखा रहने से बचाएगी, ये आपको बहुत सारी और बुराइयों से बचाएगी अगर आप मेहनत करते हैं। वेला बंदा जो है ना, वो शैतान की का मैदान है, जहां शैतान अपने कारोबार करता है। तो वेलों को वो यूज करता है। जो मेहनती है उसको तो अपने काम से लगना है, उसको शैतान की बात सुनने का टाइम ही नहीं है। क्या कह रहा है?
इब्लीस कहेगा जरा सुनना, मेरी गलती सुनना। आप क्या कहेंगे? टाइम को नहीं भाई। तो जो वेला होगा जी वो कहेगा गल सुनाओ। आप कहेंगे जी एक छो 10 सुनाओ, मैं हूं ही वेला। तो जब आप मेहनत कर रहे हैं फिर आपको किसी और की माल का लालच करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इफ्सियों के खत में आ जाए, इफ्सियों 4 बाब उसके 28 आए। इफ्सियों उसका 4 बाब और उसके 28 आयत लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। लो चोरी नहीं करेगा, जो मेहनत करेगा उसके पास तो किसी मोहताज को, किसी जरूरतमंद को देने के लिए भी कुछ होगा। और जो मेहनत नहीं करेगा उसको, उसके पास अपने पास कुछ नहीं होगा, वो दूसरों को क्या देगा? वो मोहताज की मदद कैसे करेगा? वो तो किसी मोहताज को, किसी बेवा को लूटेगा, वो किसी का माल चुराएगा, किसी की चीज चोरी करेगा और अपनी हाजत को पूरा करेगा। इसलिए पौलुस कहता है जो लोग ये काम करते थे, अगर आपने तौबा कर ली है, अगर आप खुदावंद के साथ चलना शुरू हो गए हैं, अगर आपने खुदावंद को अपनी जिंदगी दे दी है, तो फिर पौलुस क्या कहता है? चोरी करने वाला अब तौबा करने के बाद चोरी ना करे। ये क्या बात हुई कि किसी का प्रोफेशन ही चोरी करना है, किसने कारोबारी अपना यही बनाया चोरी कर। हाँ तौबा तो ਅਸੀਂ कर ली, बपतिस्मा ले लिया, पर ਅਸੀਂ अपना कारोबार ਉੱਥੇ ही रखे है जी। ये ठीक है जी? ये ठीक नहीं है। अगर तौबा कर लिया तो पौलुस क्या कहता है कि फिर चोरी करने वाला अब चोरी ना करे बल्कि अब अपने हाथों से मेहनत करके कमाए। और इस आयत में लिखा था कि मोहताजों को देने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ हो। और बाइबल मुकद्दस में इस बात को बड़ा जबरदस्त तरीके से सराहा गया है कि हम देने वाले बने। ठीक है, अमाल 20:35 आयत देखिए क्या लिखा है वहां पे। अमाल 20:35 तो यह लिखा है, मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना। और खुदा यीशु मसीह की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा देना लेने से मुबारक है। यीशु ने ये तालीम दी और पौलुस उस तालीम को जो यीशु ने दी है देने के ताल्लुक से उसी को वो सेकंड कर रहा है। वो कह रहा है यीशु ने ये कहा है कि देना लेने से मुबारक है। इट इज मच बेटर टू गिव देन टू टेक। आपने देना है, दिया करो। ये यीशु ने कहा था ना, दिया करो तुम्हें भी। हाथ कौन सा अच्छा होता है, ये वाला या ये वाला? जो दूसरों को देता है, जो दूसरों के आगे फैलाने वाला हाथ है, वो किसी काम का नहीं है। हाथ तो जो है कम से कम देख ले, इसमें लकीरें भी हैं, इसमें कोई मेहनत करने वाली लकीर भी होगी। कहते हैं ना वो लकीरों में कुछ लिखा होता है। आपको अपना हाथ पढ़ना नहीं आता, शुक्र है पढ़ना नहीं आता, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपको हाथ पढ़ना आ जाए तो फिर और काम छोड़ देंगे। आप हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, इतने तो ले जाए तू मर जाना है, छठो पर फिर काम की करना। ठीक है, तो ये बड़ा खुदा का शुक्र है कि उसने हमें हाथ पढ़ने नहीं सिखाए हैं। ठीक है, जिनको पढ़ने आते हैं वो दूसरों के हाथ ही पढ़ सकते हैं, अपने नहीं पढ़ते। तो जब बाइबल हमें जो तालीम दे रही है चोरी ना कर, चोरी ना करना, तू चोरी ना करना, तो इसका मतलब क्या है? खुदा पर भरोसा करना। इसलिए दाऊद ने फरमाया खुदावन मेरा मुझे, तो जिसे कमी नहीं होगी वो चोरी कैसे करेगा? कभी की थी? सच्ची सच्ची दसो, जो कुछ चोरी की थी चुप करके इधर रखना था, मैंने दे देना। आपने अगर कभी गलती से ऐसा किया है, एक ऑप्शन हमारे पास है। पौलुस कहता है चोरी करने वाला आइंदा को, इसका क्या मतलब है? माफी मिल सकती है।
चोरी करने वाले को माफी मिल सकती है, पर ये नहीं कि फिर चोरी करो जाए और फिर कहो जी अब मैंने तौबा कर ली है, पहले मैं दया यकी नहीं देता था, अब मैं जब भी चोरी करा करूंगा दया यकी दिया करूंगा। मनी जाएगी चोरी की दया यकी, डाके की दया यकी जी नहीं। इस वास्ते पौलुस कहता है चोरी करने के मेहनत करो, अपने हाथों से कमाओ। यीशु ने कहा जो कैसर का है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है यहाँ कहीं नहीं लिखा कि हम चोरी करें। वो कह रहा है दो तो देगा कौन? जिसके पास होगा। जो दे सकता है वो वही है जो कमा सकता है। जो हासिल नहीं कर सकता, जो अर्न नहीं कर सकता, जो कमा नहीं सकता, वो दे भी नहीं सकता। इसलिए अगर यीशु ये कहता है ना दिया करो, तो उसके साथ साथ वो भी उसको कहने का मतलब ये भी है कि मेहनत भी किया करो, खूब मेहनत किया करो। चोरी करने का मतलब था पुराने दौर में लोगों को चोरी कर लेते थे। किसी का भाई बेटा बहन वो उनको किडनैप कर लेते थे। ये जो बाइबल में हुक्म है इसका एक मतलब ये है कि तू अगवा ना करना, तू चोरी ना करना, अगवा ना करना, किडनैपिंग, किसी को किडनैप ना करना। उस दौर में ये होता था कि लोग किसी का बच्चा भाई को चोरी करते तो उसको बेच देते थे। जैसे यूसुफ के भाइयों ने अपने भाई को ही किडनैप किया और उसको बेच दिया, चोरी की थी। उन्होंने अपने बाप का बेटा चुराया था और उसे बेच दिया था। जब ये जो हुक्म है चोरी ना करना, इसके एक मीनिंग जो है वो ये भी बनता है कि आपने किडनैप नहीं करना। आपको जाहिर हम ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन बाइबल की इस आयत का ये भी मतलब है कि हमने इस काम को भी नहीं करना। फिर टैक्स, जैसे मैंने पहले बताया, और फिर किसी की मजदूरी, अगर किसी ने काम किया उसे उसकी मजदूरी लिखा है कि वो तुम्हारे पास रात भर न रहे, उसकी मजदूरी उसको दे दो। जो काम आपने किसी से करवाया है उसकी जो वेजेस हैं, उसकी जो मजदूरी है वो आप उसे दें। देना खुशी से। दूसरा ग्रंथियों 9:7 में लिखा कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज है। अगर आप खुदा के अजीज बनना चाहते हैं आप दिया करें। चोरी करने वाले कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना। खुशी से कौन देगा? जो खुशी से कमाएगा, जो मेहनत से कमाएगा, जो अपने हाथों की कमाएगा, और उसी को बरकत मिलेगी। और जो खुदा से डरता है, ज़बूर 128 में लिखा है, जो खुदा से डरता है वो अपने हाथों की मेहनत से कमाएगा और उसके घर में बरकत आएगी, उसकी जिंदगी में बरकत है। उसके बारे में लिखा है कि तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक की मानिंद होगी, और ये बरकत उसी को मिलेगी जो खुदा से डरता है। और जो खुदा से डरता है वो चोरी नहीं करता। और आज हमने जो खुदा का हुक्म सीखा है वो यही है कि तू चोरी ना कर। अगर आप खुदा के इन अहकामात को अपनी जिंदगी में बिठाते रहेंगे, इन पर गौर करते रहेंगे, को याद रखेंगे, आपकी जिंदगी के दोनों पहलू, रूहानी पहलू भी और जिस्मानी पहलू भी, दोनों पहलुओं में आप खुदा से बरकत पाएंगे और खुदा आपको तरक्की अता फरमाएगा। याद रखिए कि चोरी करने के बजाय खुदा पर भरोसा करना चाहिए। मैं आपको एक आयत देता हूं, हजी की किताब के 2 बाब के 8वें में लिखा है, खुदा फरमाता है चांदी मेरी है और सोना मेरा है। चांदी मेरी है, ये खुदा फरमा रहा है। जब सब कुछ है ही उसका तो फिर उसी से मांग ले। छीनने के बजाय, चोरी करने के बजाय किसी से कह देना काफी है कि मुझे दे दीजिए, तो वो आपको दे देगा। किसी का माल चोरी करने के बजाय उससे मांग लेना, उससे हेल्प ले लें, तो खुदा हेल्प करने वालों की हेल्प करता है। और खुदा ही किसी के दिल में डाल देगा कि वो आपकी भी हेल्प करेगा। तो हमें फिर चोरी से बचना चाहिए। बहुत दफ़ा झूठे इल्ज़ाम लगते हैं लोगों पे, लोग परेशान होकर खुदा के पास आते हैं, जी हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की, हम पे इतना सोना चोरी की इल्ज़ाम लग गया। और फिर वो खुदा उनको बरी भी कर देता है, उन इल्ज़ामात से आज़ाद भी कर देता है। लेकिन अगर किसी ने वाकई चुराया हो तो फिर वो पकड़ा भी जाता है। और फिर चोर की सज़ा जो है वो आपको पता ही है, चोर की सज़ा जो है वो सज़ा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे जो ताज़ीरात हैं, कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता और खुदा भी इसकी इजाज़त नहीं देता। तो क्या करना है फिर हमने? चोरी नहीं करनी। अहम काम नंबर 1, आपने
अपना खजाना आसमान पर जमा करेगा। और बाइबल में लिखा है, वहां भी लफ्ज चोरी इस्तेमाल हुआ है कि अगर तुम अपना खजाना आसमान पर जमा करोगे, उसे ना कोई चुराएगा, ना कोई नकब लगाएगा, ना कीड़ा उसे खराब करेगा। आपने अपना खजाना आसमान पर जमा करना। नंबर 2, आपने अपने गुनाहों से डील करना है, उनको डील करना है। अगर आपसे कोई गलती होगी, किसी सेंस में भी आपने चोरी की है, किसी का वक्त चुराया है, किसी का पैसा चुराया है, किसी की इज्जत चुराई है, किसी की जिंदगी चुराई है, किसी का कुछ चुराया है, आप सिंपली खुदा से माफ़ी मांग लें, उससे भी माफ़ी मांगने पर हो सके तो खुदा आपको बरकत देगा और खुदा आपको अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करेगा। इस हुक्म को याद रखिए कि आपने चोरी नहीं करनी। और हमारी जो एक कहावत है वो बड़ी खूबसूरत है। कई दफ़ा लोग समझते हैं, अच्छा कोई 2 लाख 4 लाख रुपया चोरी करो, उन्होंने चोरी कही है। 100 200 50 ये चोरी च नहीं आता, नहीं आता। हेलो बच्चों, जो बच्चे जो हैं वो घर से चीज़ें अपनी माँ के अपने अब्बा के पैसे निकाल के ले जाते हैं कि चलो 100-50 में की फ़र्क पैदा है, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ, चोरी भावें कख दी है, भावें लख दी है, वो चोरी है। और चोर की सज़ा जो है वो फंड है, वो पड़ती है। ठीक है, इस वास्ते आपने अपने आप को बचा के रखना है। छोटे बच्चे जो हैं स्कूल में, कई दफ़ा आपको दूसरे की ज्योमेट्री पसंद आ जाती है, उसका शॉर्पनर पसंद आ जाता है, उसको बताए बगैर चुप करके अपने बैग में डाल के ले आते हैं घर में। ये चोरी है ना, और खुदा इसे पसंद नहीं करता। हमें इनसे बच के रहना है। आइए हम दुआ करें, खुदा से कहें कि खुदा तू मुझे इन हुक्मों पर पूरे तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खुदा के 10 हुक्मों पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। भाई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। अगर आप कोशिश करें तो अमल करने वाले बने। दुआ करें। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं, तू बड़े बड़े काम करने वाला, मौजज़े करने वाला जिंदा खुदा है। रहम फरमा, कर्म कर, बड़ा मौजज़ा कर, अपनी बड़ी बरकत से भर और अपने नाम को जलाल देने के लिए हम सब कुछ इस्तेमाल कर। यीशु के नाम।